Class 9 exercise 1.2. First question is state whether the following statement are true or false. Justify your answer. कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें उस स्टेटमेंट्स को रीड करके बताना है कि वो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे, और साथ ही अपने आंसर को जस्टिफाई करना है कि अगर वो ट्रू है तो क्यों होगा ट्रू और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स होगा. फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. सारे इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर होते हैं. तो रियल नंबर क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं. नंबर्स को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं. ठीक है, टू पार्ट्स में इनको क्लासिफाई किया जा सकता है. जो कौन कौन से होते हैं, एक रियल नंबर और सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है. क्लास 10 तक हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं पढ़ना है. जब 11th 12th या फिर आप ग्रेजुएशन करेंगे अगर मैथ से, तब आपको इसकी नीड होगी. अदरवाइज हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में अभी तक नहीं पढ़ना है. ठीक है, तो हमें सिर्फ रियल नंबर्स को देखना है. रियल नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर्स ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स. दो तरह के रियल नंबर्स होते हैं. फर्स्ट रेशनल नंबर जो कि हम पढ़ चुके हैं, और सेकेंड इर्रेशनल नंबर जो भी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर. तो देख लेते हैं इसमें क्या है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. सारे इरेशनल नंबर्स, जितने भी इरेशनल नंबर्स होंगे वो रियल नंबर होंगे. तो क्या होगा स्टेटमेंट, ट्रू होगा. क्यों, क्योंकि जो रियल नंबर का ग्रुप है या रियल नंबर जो कलेक्शन है वो इन दोनों से मिलके बना है. तो सारे रियल इरेशनल नंबर क्या होंगे, वो रियल नंबर होंगे. सारे रेशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स होंगे. तो लिख देते हैं यस, और कारण क्या लिखेंगे, द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज मेड अप ऑफ, किससे बना होता है, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज मेड अप ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. रेशनल और इरेशनल नंबर से बना होता है. रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. नाउ सेकंड क्वेश्चन, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर m वेयर m इज एन नेचुरल नंबर. यानी कि ये बोल रहा है कि नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो अंडर m की फॉर्म में होते हैं. सपोज कोई नंबर लाइन है 0 1 2 3 एंड सो ऑन. ऐसे ही इस साइड -1 -2 -3 एंड सो ऑन. तो क्या सभी नंबर्स को हम अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं. अंडर रूट 0 का मीन्स हमें पता है 1 0 होता है, अंडर रूट 1 1 होता है, या फिर यहाँ पर अंडर रूट 4, ऐसे ही आगे तक होंगे नंबर्स. ठीक है, तो अंडर रूट 1 1 होगा. अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, और अंडर रूट 4 भी एक. अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 4 को अगर हम सॉल्व करेंगे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या आएगा, 2 आएगा. तो ये सारे नंबर्स तो हम शो कर सकते हैं, यानी पॉजिटिव नंबर्स को, है ना. बट क्या हम निगेटिव नंबर्स को शो कर सकते हैं अपने. सो हम निगेटिव नंबर्स को नंबर लाइन में शो नहीं कर सकते क्योंकि हमें इनकी वैल्यू ही नहीं पता है. ये कैसा नंबर होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं. तो हमें क्लास 10 तक तो हमें पता ही नहीं कि ये होता क्या है. तो क्या होगा, नंबर लाइन पर अंडर रूट m को अगर -m में हो जाएगा वो तो नहीं सॉल्व हो सकता. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स, और नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट of
एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो माइनस में अगर स्क्वायर रूट होगा तो वो किसी माइनस का कभी भी स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होंगे? नो। क्यों? दे आर ऑल्सो रेशनल। रियल नंबर्स कैसे हो सकते हैं? इरेशनल भी हो सकते हैं और रेशनल भी हो सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सारे रियल नंबर, एवरी रियल नंबर आर इरेशनल, तो क्या होगा स्टेटमेंट? वो फॉल्स होगा। फॉल्स। और एग्जाम्पल दे देते हैं इसका, कोई भी 5 सपोज, है ना। 5 कैसा नंबर है? 5 इज अ रियल नंबर बट नॉट अ इरेशनल। ठीक है, 5 इज अ रियल नंबर बट इट इज नॉट irrational. Okay, now next question. So second question is, are the square roots of all positive integers irrational? क्या सभी और द स्क्वायर रूट्स, क्या सभी स्क्वायर रूट्स, पॉजिटिव इंटीजर्स के सभी स्क्वायर रूट्स जो हैं वो इरेशनल होते हैं? अगर नहीं होते हैं, इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट। एक स्क्वायर रूट का हमें एग्जाम्पल बताना है ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर, जो कि एक रेशनल नंबर हो। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं यहाँ देख लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। इन सबका हमें स्क्वायर करना है। अगर स्क्वायर करो इनका सबका, हमने स्क्वायर किया, ओके, एंड सो ऑन, बहुत सारे होते हैं और हमने सिर्फ 6 इन इतनों को लिया है। फिर 0 की वैल्यू क्या आएगी? अगर सॉल्व करेंगे 0, √1 1, √2 ही रहेगा। इसको हम अभी रेशनल फॉर्म में हो गई है, कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। √3 ये भी एक इरेशनल नंबर है। √4 कितना होगा? 2, √5 रहेगा, √6 रहेगा। तो क्या ये सारे नंबर जितने भी हमने सॉल्व करके निकाला है इनका स्क्वायर रूट, क्या ये सभी इरेशनल है? नहीं। क्यों? 0 कैसा नंबर है? एक रेशनल नंबर है। 1 कैसा नंबर है? एक रेशनल नंबर है। 2 कैसा नंबर है? एक रेशनल नंबर है। तो मीन्स अगर सभी जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अगर हम उनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो रेशनल भी होंगे, रेशनल है ना, ये रेशनल भी होंगे और इरेशनल भी होंगे। बट हमें से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, कि सारे नंबर जो है वो इरेशनल होंगे, जो कि गलत है ना। तो इस स्टेटमेंट में क्या होगा? फॉल्स। और एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं, जैसे कि √4 इज इक्वल्स टू 2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये कैसा नंबर होगा? √4, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हम ये कैसा नंबर होगा? एक रेशनल नंबर होगा। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। √36, इसका भी क्या होगा? ये 6 का स्क्वायर रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट 6 होता है, तो ये इज ऑल्सो अ रेशनल, √36 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ये भी एक कैसा नंबर होगा? एक रेशनल नंबर होगा। नाउ क्वेश्चन थर्ड, शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। क्या हम √5 को नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं? चलो सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी अंडर रूट के नंबर को किस तरह से हम एक नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। नंबर लाइन तो सबको पता ही होगा। सिंपल एक लाइन हमने ड्रॉ की और इसमें हम पहले √2 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना सीखते हैं। सब नंबर लाइन यहाँ पर हमने क्या किया? 0, ठीक है, और इस पॉइंट को हमने सपोज कर लिया। पॉइंट क्या है? ये नंबर लाइन है हमारी, और इस पर हमने एक पॉइंट O सपोज कर लिया। ठीक है, यहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर पर एक सेकंड पॉइंट B सपोज कर लिया। हमने सबसे पहले क्या किया? एक लाइन ड्रॉ की जिसमें पॉइंट जो 0 पोजीशन है, 0 पोजीशन पे हमने एक पॉइंट सपोज किया A, और वहाँ से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमने एक और पॉइंट सपोज कर लिया, पॉइंट B। अब हम पॉइंट B पर, हम लोग क्लास 8th 7th में 90 डिग्री का एंगल बनाना सीख कर आए हैं ना, तो हम इस पर क्या करते हैं? इस पर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देते हैं। एंगल कैसे? इस तरह से यहाँ पर कंपास की
पॉइंट को रख के इस तरह से, और फिर यहाँ से इधर इधर, और फिर यहाँ पर पॉइंट रखकर यहाँ, और यहाँ पर पॉइंट रखकर यहाँ। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक ये हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। ओके, नाउ यहाँ फिर से पॉइंट बी पर हमने पॉइंट बी से और यहाँ 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक और कट लगाया हमने। ठीक है, ये पॉइंट हमारा कौन सा आ गया, सी, और हमने ए और जो हमारा पॉइंट ए था और सी को हमने ज्वाइन कर दिया। क्या किया हमने, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ की, 0 पोजीशन पर हमने एक पॉइंट सपोज किया ए, वहाँ से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमने एक और पॉइंट सपोज किया जो कि है बी, और बी पर हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, और उस वहाँ से फिर बी से बी पर पॉइंट रखकर हमने कंपास से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस सी पर कट की, और ए और सी को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, हमें ये ए सी डिस्टेंस को सपोज फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमने क्लास 8th में पाइथागोरस थ्योरम देखी है ना, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, जिसमें क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम यहां पर क्या कर देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं हम। क्या होती है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर कितना होगा, हमें फाइंड करना है। ए बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी सी भी 1 सेंटीमीटर लिया हमने। सॉल्व करेंगे 1 + 1 कितना आएगा 2। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। सो ए सी का हम स्क्वायर यहाँ से हटाकर यहाँ पर किधर क्या आ जाता है, रूट में आ जाता है वो। तो √2 ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, √2। ठीक है, √2। अब हम क्या √2 को लाइन पर, ये जो हमारी नंबर लाइन है यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये 2 है, ये 3 है ना, ऐसे ही आगे तक पॉइंट होंगे। तो क्या हम √2 को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे हम, हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमारी ये वैल्यू √2 आ गई ना, तो हमें 0 पर फिर से कंपास की नोक को रखना है, और यहाँ से इस तरह से इस डिस्टेंस को फिल करना है अपनी कंपास में, और यहाँ से ऐसे कट लगाना है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से अगर कट लगाएंगे तो ये यहाँ पर कहीं काटेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, √2। सिंपल। तो अब हमें पता चल गया कि अब हम √2 को नंबर लाइन पे किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें सपोज √3 को ड्रॉ करना है तब क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये हमारा √2 आया है इसको हम आगे बढ़ा देते हैं इस तरह से। ठीक है, और फिर यहाँ से जो हमने प्रोसेस यहाँ से किया था, 90 डिग्री का एंगल बनाया था, फिर जो पॉइंट था 1 सेंटीमीटर कट करने के बाद उसको फिर से ए से मिलाया था, वैसे ही हम यहाँ से करेंगे। यहाँ से पॉइंट जो सी है हमारा, यहाँ पर एक 90 डिग्री का इस तरह से एंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से पॉइंट सी से हमने कट किया एक पॉइंट 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का एक पॉइंट हमने कट किया। यहाँ पर ये कोई पॉइंट आया हमारा डी, और हमने ए से डी को ज्वाइन कर दिया। ये एंगल हमारा कैसा होगा, एंगल जो सी होगा वो कितना हो जाएगा, अब 90 डिग्री हो जाएगा। और हमारी जो बेस है वो कितना है, √2 हो जाएगा। जो हाइपोटेनस थी इस वाले ट्राइंगल के लिए, वो इस ट्राइंगल के लिए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो बेस हमारा कितना है, √2, और ये कितना है हमारा जो परपेंडिकुलर है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, सो फ्रॉम हम इसमें क्या करते हैं, इन ट्राइंगल, अब हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ACD, ACD इस ट्राइंगल में ले रहे हैं। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा,
हाइपोटेनस क्या होगा इसमें, एडी, एडी हाइपोटेनस, एसी बेस और डीसी परपेंडिकुलर। तो एडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एसी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ए सी कितना है हमारा, √2 है, √2 का स्क्वायर प्लस सी डी यानी 1 का स्क्वायर, और ए डी हमारा है ही, ठीक है, ए डी हमें फाइंड करना है जो कि हमारे हाइपोटेनस है। तो ये कितना होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे 2 है ना, प्लस 1 ए डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम एडी की वैल्यू निकाल लेते हैं, एडी कितना आ जाएगा, √3, एडी कितना आ जाएगा हमारा, √3 आ जाएगा। क्या किया हमने, यहाँ पर इसका स्क्वायर को ओपन किया, कितना हो जाएगा, जब स्क्वायर √रूट का स्क्वायर करेंगे तो वही नंबर आ जाता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर किया 1, इन दोनों को ऐड किया 3, और एडी के पास ऊपर से स्क्वायर हटाया, यहाँ पर रूट आ गया, तो एडी की वैल्यू कितनी आ गई, √3, यानी जो हमारा एडी आया वो कितना आ गया, √3 आ गया, ठीक है, √3। अब हम क्या कंपास से इसको यहां कहीं शो कर सकते हैं, वही सेम, यहां से हमें कंपास में, कंपास की नोक को यहां पर रखना है और पेंसिल यहां पर, और इसको अपनी कंपास में फिल करना है और यहां से इस पर लगा देना है, ठीक है। तो ये कहीं यहां कहीं पर काटेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, √3। तो इसी तरीके से क्या हम √4 ड्रॉ नहीं कर सकते, सिमिलरली हम ऐसे √4 ड्रॉ कर लेंगे। मीन इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, यहां से 90 डिग्री का एंगल, फिर 1 का कट, और यहां इसको मिला देंगे। इस लाइन को आगे बढ़ाया, यहां से 90 डिग्री का एंगल, और फिर ए से डी को मिलाकर, ठीक है। तो हम √2 को, √3 को, ऐसे ही सारे नंबर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। बट क्या ज़रूरी है कि हम, अगर हमें √5 ड्रॉ करना है तो हम ये सारे प्रोसेस करें, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हम √5 को डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं। वो कैसे, हमें सिर्फ इसमें नंबर लाइन पर क्या करना होगा, यहाँ से हमें जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर की कट करनी है, और उसके बाद जो परपेंडिकुलर एंगल बनाना है, और वहाँ से 2 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर कट करना है। ओके, देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने एक लंबा लाइन ड्रॉ की, एक पॉइंट कंसीडर किया, ओ जो 0 पोजीशन होती है वहाँ पर हमने पॉइंट कंसीडर किया OA, ठीक है। और यहाँ से फिर 1 सेंटीमीटर पर B पॉइंट कंसीडर किया, ठीक है। और यहाँ से 90 डिग्री का हमने एंगल बनाया, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, जहाँ से फिर हमने उस लाइन पर जो 0 पोजीशन थी वहाँ पर हमने ए को लिया, ठीक है, ए को सपोज किया, उस पॉइंट को ए सपोज किया, फिर वहाँ से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमने दूसरा पॉइंट बी सपोज किया, ठीक है। और बी पर हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, और उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको 2 सेंटीमीटर पर कट करेंगे। हमारा कौन सा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, सी, ये कितना है 2 सेंटीमीटर पर, ठीक है। और फिर हमने इसको ए को सी के साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब हमें सिर्फ इसमें हाइपोटेनस फाइंड करनी होगी। तो फ्रॉम इन ट्राइंगल ABC, ABC में हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं हम। क्या होगा, अप्लाई पाइथागोरस, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है 1 स्क्वायर प्लस BC 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 5, ठीक है। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, सो AC इज इक्वल्स टू √5। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे और यहाँ पर √ आ जाएगा, तो AC हमारा कितना आ गया, √5। तो हमें क्या करना है, जो ये हमारी हाइपोटेनस है वो कितनी आई है, √5। हमें यहाँ से इसको
फिल करना है अपनी कंपास में और उसको इस तरह से यहाँ पर कट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, √5। ओके।